मोहम्मद अली जिन्ना, बेनजीर भुट्टो और महाराजा भोज, इन तीनों नामों का एक साथ जिक्र हो तो अचंभा होना लाजमी है। दुर्भाग्य और इत्तेफाक से इन तीनों नामों का एक साथ आना हुआ एक दुर्घटना के दौरान। एक प्लेन हादसा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। साल 2012 की बात है। एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी करीब एक दशक के ब्रेक के बाद अपनी पहली उड़ान भर रही थी। उड़ान थी कराची और इस्लामाबाद के बीच। प्लेन उड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंच भी गया, लेकिन लैंडिंग अभी बाकी थी। पायलट ने लोगों से उनकी सीट बेल्ट बांधने को कहा। लोग सीट बेल्ट बांध ही रहे थे कि प्लेन सीधा नोक के बल जमीन से जा टकराया। पायलट और क्रू समेत सभी लोग मारे गए। ठीक इसी जगह पर 2 साल पहले भी ऐसा ही एक प्लेन हादसा हुआ था। तब 150 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया था और यही लापरवाही 127 और लोगों की जान ले गई। हालांकि इस हादसे की जो मुख्य वजह थी उसे सुनेंगे तो आप और हम सर पीट लेंगे। क्या थी इस प्लेन हादसे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। फिक्र मत करो, खुदा हमारी मदद करेगा। 20 अप्रैल 2012 को उस कॉकपिट में ये लफ्ज फरमाए गए थे कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी के मुंह से। सामने बादलों से बिजलियां गिर रही थी और बारिश का तो खैर कहना ही क्या। लग रहा था पूरा इस्लामाबाद आज ही डूब जाएगा। ऐसे हालात देखकर को पायलट जावेद मलिक चिंता में थे और बार बार प्लेन को पेशावर ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अफरीदी को प्रकृति से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा था। सो उन्होंने प्लेन मोड़ने से इनकार कर दिया। बोइंग 737 236A ये प्लेन का नंबर था और बाहर चस्पा था भोजा एयर कंपनी का नाम। भोजा एयर पाकिस्तान की चंद प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों में से एक थी जिसका नाम भारत के महाराजा भोज के नाम पर रखा गया था। इस एयरलाइन की शुरुआत 1993 में हुई थी, वो साल जब पाकिस्तानी सरकार ने पहली बार प्राइवेट कंपनियों को उड़ान का लाइसेंस देना शुरू किया था। शुरुआत में भोजा एयर के प्लेन पाकिस्तान के अंदरूनी रूट्स पर उड़ान भरते थे, फिर धीरे धीरे उसने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कर दी। साल 2000 तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वित्तीय घाटों के चलते कंपनी बंद हो गई। यह हाल सिर्फ अकेले भोजा एयर का ही नहीं था, अधिकतर प्राइवेट कंपनियां घाटे में ही चल रही थी। वजह वही थी जो अक्सर होती है, भ्रष्टाचार। इस मामले में पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान का एक बयान देखिए जो उन्होंने साल 2020 में पाकिस्तान की संसद में दिया था। इस बयान में गुलाम सरवर ने सबको चौंकाते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान के 30% पायलट फर्जी लाइसेंसधारी हैं और इसी चक्कर में देश में लगातार विमान हादसे होते हैं। 2012 में भोज एयरप्लेन हादसे की वजह फर्जी लाइसेंस था या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस मामले में कुछ बड़ी गड़बड़ तो जरूर हुई थी। क्या हुआ था प्लेन हादसे के रोज, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। 20 अप्रैल 2012 पाकिस्तानी समयानुसार शाम के 5:05 भोजा एयर की फ्लाइट 213 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे पहुंचना है इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भोजा एयर की इस रूट पर करीब एक दशक बाद ये पहली फ्लाइट थी, इसलिए क्रू और पायलट समेत सब लोग काफी उत्साहित थे। हालांकि पायलट अफरीदी और को पायलट मलिक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दोनों इससे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स और एक दूसरी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर चुके थे, यानी दोनों को इस काम का लंबा अनुभव था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट को एक संदेश आया। इस्लामाबाद में मौसम बिगड़ने लगा था। रिकॉर्डिंग के अनुसार 6:06 पर कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच मौसम पर बहस चल रही थी। कैप्टन अफरीदी ने अनाउंसमेंट सिस्टम से यात्रियों के लिए एक संदेश प्रसारित किया। मौसम खराब है, इस्लामाबाद तक आप सभी को टर्बुलेंस महसूस हो सकता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार इसके बाद कॉकपिट में गानों की आवाज आने लगी। कैप्टन अफरीदी गुनगुना रहे थे, सानू नहर वाले पुल दे बुला के और माही कित्थे रह गया। और मलिक पीछे से दाद भी दे रहे थे। जब लगा कि इस्लामाबाद अब नजदीक है, दोनों ने एक बार फिर मौसम की खैर खबर ली। पता चला कि मौसम और खराब होता जा रहा है। को पायलट ने सुझाव दिया कि फ्लाइट को लाहौर की तरफ मोड़ देना चाहिए, लेकिन वहां का भी हाल वैसा ही था। अब लैंडिंग के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, पेशावर। मलिक ने पेशावर की ओर जाने का सुझाव दिया, लेकिन पायलट अफरीदी ने यह कहते हुए टाल दिया कि खुदा मदद करेगा। खुदा मदद करता, लेकिन इससे पहले जरूरी था कि वो दोनों अपनी मदद खुद करते।
6:30 बजे के आसपास दोनों को अपने कंट्रोल्स में मौसम का वो पैटर्न दिखाई दिया जिसे एविएशन की भाषा में स्क्वैल लाइन कहते हैं, यानी सामने बादलों का भयंकर बवंडर जिसमें लगातार बिजलियां कौंध रही हो। ऐसे नजारे का आमतौर पर पायलट के लिए एक ही मतलब होता है, पतली गली से निकल लो, लेकिन फ्लाइट 213 ने ऐसा नहीं किया। पायलट ने ग्राउंड कंट्रोल से लैंडिंग की परमिशन मांगी। वहां से संदेश मिला, एक चक्कर लगाकर दूसरी दिशा से आओ, स्क्वैल लाइन के बीच रास्ता मिल जाएगा। कैप्टन अफरीदी ने ऐसा ही किया। नियमानुसार किसी भी फ्लाइट को तूफान से 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी बरकरार रखने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन कैप्टन अफरीदी ने इसका ध्यान नहीं रखा और सीधे तूफान की ओर बढ़ गए। इसके बावजूद अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। बाकायदा कॉकपिट के अंदर कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी शुरू हो गई थी। अफरीदी ने मलिक से कहा, याद है जब हम गल्फ में एक बार ऐसा ही मौसम हो गया था और फंस गए थे? मलिक ने जवाब दिया, हाँ, हम काफी प्रेशर में थे, लेकिन उस दिन हमने नाहक चिंता की। यह सुनकर पीछे केबिन में बैठा एक शख्स जोर से हंसने लगा। ये क्रू का ही एक सदस्य था जो उस दिन अपनी ड्यूटी पर नहीं था, ऑफ ड्यूटी पर था। उसकी माँ भी साथ यात्रा कर रही थी। अफरीदी ने उसकी ओर मुखातिब होकर मजाक में कहा, यह सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। इसके बाद कॉकपिट के अंदर एक सिगरेट सुलगाई गई और सब लैंडिंग का वेट करने लगे, इस बात से अनजान कि लाइटर की जो चिंगारी प्लेन के भीतर सुलगाई गई थी, ठीक वैसा ही प्रतिबिंब प्लेन के बाहर बन रहा था। बादलों से कड़कने वाली बिजली इतनी तेज हो चुकी थी कि कुछ ही देर में प्लेन बुरी तरह डगमगाने लगा। प्लेन इस्लामाबाद के बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही मील की दूरी पर था। ऊंचाई थी 2500 फीट। तभी अचानक कॉकपिट का अलार्म सिस्टम जोरों से बजने लगा। तूफान के जोर से प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था। को पायलट ने विमान का हैंडल खींचकर उसे स्टेबल करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो सफल भी हो गए, लेकिन तभी तूफान एक बार फिर प्लेन को नीचे की ओर ले जाने लगा। शाम के 6:40 हुए थे जब प्लेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा नोक के बल जमीन से जा टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए। यह हादसा रनवे से 7 किलोमीटर दूर हुसैनाबाद नाम के एक गांव में हुआ था। क्रैश इतना भीषण था कि विमान के टुकड़े 2 किलोमीटर के एरिया में फैल गए। ऐसे में किसी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। प्लेन में क्रू और पायलट समेत 127 लोग थे। सब के सब इस दुर्घटना में मारे गए। कुछ देर में जब बचाव दल पहुंचा तो वहां बस विमान के टुकड़े बचे थे। गनीमत थी तो बस इतनी कि जमीन पर कोई व्यक्ति इस हादसे की चपेट में नहीं आया था। इत्तेफाक कहे या सरकार की लापरवाही, ठीक इसी जगह पर साल 2010 में भी एक फ्लाइट क्रैश हुई थी जिसमें तब 152 लोग मारे गए थे। तब सरकार ने लीपापोती कर मामले को टाल दिया था और इस बार भी ऐसी ही कुछ तैयारी थी, लेकिन मारे गए लोगों के परिजनों ने ऐसा होने नहीं दिया। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इस हादसे की पूरी जांच की मांग की। सरकार ने दबाव में जांच का आदेश दिया। इस दौरान कई बातें सामने आई, मसलन खराब मौसम और पायलट को पायलट की लापरवाही। लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज बात पता चली वो ये थी कि दोनों पायलट और को पायलट ने कभी बोइंग के इस मॉडल को उड़ाने की ट्रेनिंग ली ही नहीं थी। इसी प्लेन के एक बेस मॉडल पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, जबकि ये एडवांस्ड मॉडल था। यहां तक कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी तक को प्लेन के मॉडल की गलत जानकारी थी। हर स्तर पर जबरदस्त लापरवाही हुई थी। इस मामले में भोजा एयर के कुछ 8 कर्मचारियों को सजा हुई, लेकिन ये भी बस छोटी मछलियां थी। मारे गए लोगों को 5 लाख पाकिस्तानी रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन वो भी कभी नहीं मिले। जहां तक भोजा एयर की बात है, कंपनी ने मई 2012 में अपनी आखिरी उड़ान भरी, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। आखिरी बार 2020 में पाकिस्तान में कोई प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। तब एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने प्लेन हादसों पर संसद में सफाई देते हुए सारा इल्जाम पायलटों पर डाल दिया था। हालांकि जानकारी के अनुसार इससे स्थिति में बेहतरी तो नहीं आई, उल्टा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बिरादरी में खूब किरकिरी हुई और एविएशन इंडस्ट्री को खासा नुकसान हुआ। मालूम हो कि 2013 में इन्हीं गुलाम सरवर के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनकी डिग्री जाली है, जिसके चलते उनकी सदन से सदस्यता खत्म कर दी गई। हालांकि 2018 में इमरान खान सरकार के दौरान डिग्री दोबारा खारिज हो गई और गुलाम सरवर एविएशन मिनिस्टर बना दिए गए। बहरहाल आज का शो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।